नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे खबरों को अलग तरीके से समझने के लिए। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर मैं आपको दे दूं जो कि दमोह से है, जहां के हटा तहसील में बनने वाले सीएम राइज स्कूल की जमीन पर असामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण कर दिया है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए सीएम राइज स्कूल, एक्सीलेंसी और मॉडल स्कूल के छात्रों ने दमोह पन्ना स्टेट हाईवे के दमोह नाके पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की जानकारी मिलते ही हटा थाना पुलिस अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंची, तो वहीं हटा एसडीएम अभिषेक सिंह भी मौके पर पहुंचे और एसडीएम के आश्वासन के बाद छात्रों ने चक्का जाम हटाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्र हैं, गुस्से में हैं, धरने पर बैठ गए थे। पुलिस भी वहां पर पहुंची, दल बल के साथ पुलिस ने छात्रों को शांत करवाया है, समझाइश दी है। एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल के छात्रों ने दमोह पन्ना स्टेट हाईवे के दमोह नाके पर चक्का जाम कर दिया था। चक्का जाम की जानकारी मिलते ही हटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को, बच्चों को समझाया। और हटा एसडीएम अभिषेक सिंह भी मौके पर पहुंचे थे। एसडीएम के आश्वासन के बाद छात्रों ने चक्का जाम हटाया है। छात्र माने हैं उनकी बात। तो हटा तहसील में बनने वाले सीएम राइज स्कूल की जमीन पर असामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण कर दिया था। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए सीएम राइज स्कूल, एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल के छात्रों ने दमोह पन्ना स्टेट हाईवे के दमोह नाके पर चक्का जाम कर दिया। बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए थे। चक्का जाम की जानकारी पुलिस को लगती है। हटा थाना पुलिस अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचती है। पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। हटा एसडीएम अभिषेक सिंह भी मौके पर पहुंचे और एसडीएम अभिषेक सिंह के आश्वासन के बाद छात्र शांत हुए, छात्रों का गुस्सा शांत हुआ और छात्रों ने चक्का जाम हटाया है। तो सीएम राइज स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण करने का यह मामला है। असामाजिक तत्वों ने स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया था। वही खबर भोपाल से, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल 5 दिनों से लगातार जारी है। धरने पर बैठे हुए हैं हड़ताली कर्मचारी। नियमित करने की मांग वो कर रहे हैं। बर्खास्त साथी कर्मचारियों की बहाली की भी उनकी मांग है। मध्य प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मी बीते 5 दिन से लगातार हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल के चलते कहीं ना कहीं मरीजों को जरूर कुछ ना कुछ परेशानियों के सबब से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि अस्पताल की जो मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं उनके संचालन में इन स्वास्थ्य कर्मियों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनकी मुख्य मांगे हैं कि अन्य राज्यों की तरह इनका नियमितीकरण किया जाए, जून 2018 की जो नीति है उसको लागू किया जाए और निष्कासित जो कर्मचारी हैं उनको फिर से बहाली दी जाए, उनको फिर से सेवा में लिया जाए। अब तक क्या कुछ आश्वासन मिला है और आगे इनका जो पूरा आंदोलन है उसको लेकर क्या रुख है, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। मैम, कितने दिन हो गए आंदोलन को चलते हुए? 5 दिन हो गए। अभी तक कोई आश्वासन मिला है? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला हमको। तो ये इसी तरह आपका आंदोलन हड़ताल जारी रहने वाली है? जब तक सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेगी हम तब तक आंदोलन करते रहेंगे और इसी तरीके से हम बैठे रहेंगे जब तक हमको नियमित करेंगे। हमको कोई भी आदेश नहीं मिलेगा जब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। क्या कुछ आप लोगों की मुख्य मांगे हैं और प्रशासन की ओर से या सीएमएचओ या कोई अन्य अधिकारी ने बातचीत की है आपसे? नहीं, हमसे कोई बात तो नहीं किया। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ और हम अपने कैडर के लिए ही लड़ रहे हैं और हमारी यही मांगे हैं कि हमको MLHP कैडर में सम्मिलित किया जाए
और हमारी पूरी मांगे ये हैं कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। हमारी सिर्फ ये मांग है कि जितने भर एनएचएम के कर्मचारी हैं वो भले एक दिन ज्वाइन किया हुआ है, सभी को नियमित किया जाए। और जो हमारी पहली मांग है कि हमारे जो एमएलएचपी कैडर है उसको रेगुलर कैडर में शामिल किया जाए और सारे संविदा जितने भर संविदा एनएचएम में कर्मचारी है, चाहे वो एक दिन ज्वाइन किया हो, चाहे 2 साल या 20 साल, उन सभी को एक साथ नियमित किया जाए। बस हमारी सरकार से यही विनती है। देखिए, नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार संविदा स्वास्थ्यकर्मी जो है वो हड़ताल पर हैं। जिला अस्पताल जो है भोपाल का जेपी हॉस्पिटल, यहाँ पर इन कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और रोजाना काम का बहिष्कार भी इस तरह से जो ये संविदा स्वास्थ्यकर्मी है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अब तक इन्हें किसी भी तरीके का कोई आश्वासन नहीं मिला है और संविदा स्वास्थ्यकर्मियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी या अनिश्चितकालीन हड़ताल आंदोलन जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो 5 दिन हो चुके हैं, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। अपनी मांगों को लेकर जो कर्मचारी हैं वो अड़े हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। जितेंद्र, 5 दिन हो चुके हैं लेकिन हड़ताल जारी है और बड़ी बात यह है कि किसी ने भी इन कर्मचारियों से बात करने की कोशिश तक अभी नहीं की। बिल्कुल सुमित, 5वां दिन है और ये संविदा स्वास्थ्य कर्मी लगातार हड़ताल पर हैं। और अगर बात करें तो आप देख सकते हैं अभी भी डटे हैं और ये 1250 का कैंपस है। मगर सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने चेतावनी दे दी है, कल विधानसभा घेराव होगा, बड़ी संख्या में होगा। प्रदेश भर के 32,000 स्वास्थ्य कर्मी हैं जो तकरीबन विधानसभा की ओर कूच करेंगे। कैसे क्या रहेगा मामला? बिल्कुल, हम चरणबद्ध आंदोलन के तहत 12 तारीख को मंत्रालय पे काले गुब्बारे उड़ाए थे और फिर भी सरकार ने हमारी बातें नहीं सुनी, तो 15 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन बैठे हैं। आज मेरा 5वां दिन है और यदि सरकार हमसे फिर भी संवाद नहीं करने की स्थिति में है तो निश्चित ही 20 तारीख को हम लोगों ने विधानसभा घेराव की बात कही थी और उस पर हम अड़े गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोहरी व्यवस्था, शोषण की व्यवस्था, अन्यायपूर्ण व्यवस्था, संविदा व्यवस्था को बताया है, तो जल्दी से जल्दी हमको नियमितीकरण का तोहफा दें और नहीं तो हम कल विधानसभा घेराव करेंगे। कितनी संख्या में महिलाएं भी रहेंगी हमारे साथ? जितनी भी संविदा, हजारों संख्या में महिलाएं रहेंगी हम लोगों के साथ में। नारी शक्ति हमेशा तैयार रहेगी और आगे ही रहेगी। घर परिवार छोड़कर यहाँ पर जी, परिवार के लिए ही तो कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं और घर परिवार सब छोड़। मैं तो जबलपुर से भी आई हूँ जी। तो ये तमाम लोग देख रहे हैं, कहाँ से आए? राजगढ़ से आए। क्या पूरा ठान लिया कि अब विधानसभा इस बार तो अब नियमित होके जाएंगे। आर्या पार की लड़ाई है और हम मामा जी चाहते हैं कि मामा जी हमारा ये कर दें, क्योंकि इतने कम सैलरी में और सैलरी के साथ साथ संविदा में बहुत शोषण होता है। हमें 10-12 साल तो हम ही हो गए। कुछ न कुछ जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित भी हो रही, क्या लग रहा है? निश्चित तौर पे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि पहले भी हम आवेदन कर चुके हैं। कोरोना काल जैसी विपरीत परिस्थितियों में हमने 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं दी। हमारे कई साथियों को शहीद भी हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम नहीं चाहते कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिगड़े। जनमानस का भला ही चाहते रहेंगे लोग। आप लोग देखिए, 32,000 तो हम है ही, तो उम्मीद तो एक अच्छी संख्या की। इसके अलावा संयुक्त मोर्चा भी है, होने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। भाई, हम तो ये बोल रहे हैं कि आदरणीय मामा जी की अगर कोई बात नहीं मान रहा है तो इससे बुरी और क्या बात हो सकती है। जो उन्होंने अपने कैबिनेट में पारित किया है, जिस नीति को उन्होंने कहा है कि संविदा शोषण की प्रक्रिया है, इसको खत्म करने के लिए मैं संकल्पबद्ध हूं और आज 5 साल बाद भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जितेंद्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी और आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया आपके जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। मध्य प्रदेश की विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मध्य प्रदेश में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही तैयारियां हैं शीतकालीन सत्र को लेकर। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है और सत्ता पक्ष भी विपक्ष के
सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बयान दिया है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की है। कल विधानसभा में विपक्ष चर्चा की मांग करेगा। सदन में चर्चा होनी चाहिए, उनका ऐसा कहना है। और उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है, तय समय तक विधानसभा का सत्र चले इसकी भी उम्मीद नहीं है। सज्जन सिंह वर्मा का ये बयान। कार्य सूची देखी अभी तक, उसमें ये परिलक्षित हो रहा है कि 21 तारीख को ये ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि जनहित के मुद्दों से भागने वाला मुख्यमंत्री कहता हूँ मैं शिवराज चौहान को। जनहित के किसी मुद्दे पे ये चर्चा करना ही नहीं चाहते। हमने आज अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, माननीय स्पीकर साहब के चेंबर में हमने उन्हें दिया है। इसका नियम ये है कि सदन में कल हम प्रेस करेंगे। 230 विधायक हैं पूरे मध्य प्रदेश, 23 विधायक यदि हाथ उठा के खड़े होकर बोलते हैं तो वो स्वीकार किया जाना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव, उस पर बहस होना चाहिए। पर जिस तरीके से ये सदन चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री इस पर चर्चा कराना चाहेंगे, और इसलिए इसी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या सरगर्मियां हैं मध्य प्रदेश में, खासतौर से राजधानी भोपाल में, वो हम जान लेते हैं। सीधे भोपाल का रुख करेंगे। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय लाइव। शरद, सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र करता है। शीतकालीन सत्र में भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर मांग कर रहा है कि चर्चा हो, लेकिन चर्चा होगी या नहीं होगी, क्या कुछ होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पर सियासत अभी से ही शुरू हो चुकी है। शरद, देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। सियासत शुरू हो गई है और अविश्वास प्रस्ताव की जो सूचना है वो विपक्ष की ओर से आज विधानसभा को दे भी दी गई है। स्पीकर ने सदन की कार्यवाही के दौरान ही ये कहा कि 11:50 पर आरोप पत्र के साथ में जो सूचना है वो प्राप्त हुई है। अब इस पर चर्चा होनी है या नहीं होनी है, इस पर आसंदी फैसला करेगी। लेकिन जो बात आपने कही है कि इस पर राजनीति ज़्यादा हो रही है, जो राजनीतिक समझ रख रहे हैं, राजनीति के जानकार हैं, वो ये मान रहे हैं कि दरअसल विपक्ष एक दांव चल रहा है अविश्वास प्रस्ताव के तौर पर, और उसकी कोशिश ये है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो। अगर चर्चा होती है तो फिर जो बोलने का मौका है दोनों पक्षों को मिलेगा। तो अपनी जो बात रखनी होगी विपक्ष को, जिन्हें हम आरोप भी कह सकते हैं, वो अपने आरोप अपने तरीके से सदन में कह लेंगे, और उनकी जो बात यानी कि विपक्ष की जो बात होगी वो पूरी सदन की चर्चा में आ जाएगी। अगर चर्चा के लिए ग्राह्य अविश्वास प्रस्ताव होता है तब, और उस पर सत्ता पक्ष के जो जवाब होंगे वो। लेकिन ये माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष की रणनीति भी इतनी कमज़ोर नहीं होगी। अगर अविश्वास प्रस्ताव आता भी है तो सत्ता पक्ष की कोशिश ये होगी कि उस पर सीधे वोटिंग करा ली जाए, और वोटिंग करा ली जाए तो ये साफ हो जाएगा कि बहुमत किस तरफ है। तो सदन में अगर बहुमत के हिसाब से देखेंगे तो बीजेपी की यानी सत्ता पक्ष की स्थिति विपक्ष से काफ़ी मजबूत है। तो ये दोनों परिस्थितियां बन रही हैं। विपक्ष की कोशिश है कि चर्चा हो, सत्ता पक्ष अगर सहमत होता भी है, अगर उस पर चर्चा के लिए स्वीकार किया भी जाता है आसंदी की ओर से, तो फिर कोशिश ये होगी कि उस पर सीधे वोटिंग हो जाए, ताकि चर्चा जैसी कोई स्थिति या सरकार को घेरने जैसी कोई स्थिति सदन में ना बने। तो ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, देखना होगा। आज की कार्यवाही पहले दिन जब शुरू हुई तो दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई, और श्रद्धांजलि के बाद 10 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित की गई। फिर उसके बाद में प्रश्नकाल हुआ, और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण विधायी कार्य थे, वो करने के बाद दोपहर करीब 12 बजे सदन की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद की। मदरसा के सिलेबस की जांच कराने पर बोले हैं आरिफ मसूद। उनका कहना है कि मदरसा के सिलेबस की जांच करा रहे हैं तो सरस्वती स्कूल की भी जांच कराएं। सरकार एक वर्ग को ही टारगेट करती है, आरिफ मसूद का यह कहना। बीजेपी की सरकार बांटने का काम कर रही है, मसूद ऐसा कहते हैं। भारत में पढ़ाई स्वतंत्र है, जो जहां चाहे पढ़ सकता है, आरिफ मसूद का यह बयान। लेकर जो बयान गृह मंत्री ने दिया है उस पर मुझे ऐतराज, और ऐतराज इस बात पर है कि जब बार बार मदरसों को टारगेट करते हैं तो आपको कभी सरस्वती शिशु मंदिर भी देखना चाहिए, जो संघ के द्वारा वहाँ क्या पाठ्यक्रम चल रहा है। और ये देश गांधी का देश है, और पढ़ाई स्वतंत्र है, स्टूडेंट स्वतंत्र है, उस पर कोई बाध्य नहीं हो सकता। जिस छात्र को जहाँ लगेगा वहाँ पढ़ेगा। इसलिए उठाया कि जब आप मदरसा टारगेट करते हो तो दूसरा क्यों नहीं बोलते, उन पर जांच करने में, नाम लेने में आप क्यों घबराते हो। तो स्पष्ट है कि आप ध्रुवीकरण करते हो,
केवल आप बांटने का काम करते हो, जोड़ने का काम नहीं करते। शिक्षा के केंद्रों को इस तरह का काम ना किया जाए। वहीं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बयान है, मदरसों के सर्वे को लेकर वो बोली हैं। उनका कहना है कि बिना अनुमति वाले मदरसे और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। मदरसों में संदिग्ध गतिविधियां चलती हैं, इसलिए जांच जरूरी है। मदरसों में मानव तस्करी जैसी गतिविधियां भी होती हैं। करती आई कि वो मदरसे जिनको मदरसा बोर्ड या शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है, उन सब की जांच होनी चाहिए और सभी मदरसों का निरीक्षण परीक्षण हो, वहाँ किस प्रकार की गतिविधियाँ चल रही हैं और क्या काम हो रहा है। मैडम, कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद वो कह रहे हैं कि सरस्वती शिशु जो मंदिर है उनके भी जांच होना चाहिए, क्योंकि सरकार जिस प्रकार से जाती करो ना करो, सरस्वती शिशु मंदिर की जाँच करने में कहाँ आपत्ति है। हमारे यहाँ हम राष्ट्रवादी और सनातन संस्कारों के अलावा कोई बात सिखाते ही नहीं कोई भी। अधिक जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख करेंगे। अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइव। अनुराग, मदरसों की जांच की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो रही हैं, सियासत काफी तेज है, लेकिन मंत्री उषा ठाकुर ने कई बड़ी बातें कही हैं, जैसे मदरसों में मानव तस्करी जैसी गतिविधियां भी होती हैं। ये कहा है उषा ठाकुर ने। बिल्कुल सुमित, देखिए बीते दिनों भोपाल में इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आई थी, जब बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से बच्चों को भोपाल लाया गया था और बताया जा रहा है कि यहाँ पर मदरसों में दाखिला के लिए इन बच्चों को लाया गया था। उसी की तरफ मंत्री उषा ठाकुर का इशारा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मदरसों में क्या दीनी तालीम हिंदू बच्चों को दी जा रही है, इसी बात को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद खड़ा हुआ है। दतिया में एक मदरसे में हिंदू बच्चों को दीनी तालीम देने का मामला सामने आया था और उसी के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि उन्होंने जिला प्रशासन को इस बात के निर्देश दिए हैं कि क्या कंटेंट। अनुराग, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। बीजेपी कांग्रेस के क्या कुछ और तर्क है वो हम जान लेते हैं। बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय फोन पर। रजनीश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मदरसों की सर्वे की बात को लेकर आरिफ मसूद ये कहते हैं कि अगर मदरसों का सर्वे हो तो सरस्वती शिशु मंदिर का भी सर्वे हो। जी देखिए, लगातार अनुदान प्राप्त जो सरकारी अनुदान है जिन मदरसों को मिलता है, और अगर वो गड़बड़ी करते हैं और वो गड़बड़ी तमाम प्रकार के नियमों का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है और ये मानवता और नैतिकता के विरुद्ध है, ऐसी बातें पकड़ में आती हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई ऐतराज उनको भी नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए और वहां सर्वे कराने में कोई दिक्कत नहीं है। रही बात शिशु मंदिर का, तो शिशु मंदिर में स्वयं जाकर वहां पालक भी देख सकते हैं, बाकी लोग भी अधिकृत जो शासन तय करे कभी भी जा सकते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर कभी ये ऐतराज नहीं करता कि कोई सरकार का अधिकारी हमारे यहाँ ना आए, उनको कभी आपत्ति नहीं होती। वो राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़कर काम करते ही हैं और राष्ट्र के आह्वान पर जब जब आह्वान होते हैं तब तब काम करते हैं, तो उनसे उनकी तुलना का कोई विषय नहीं है। क्योंकि जो धर्मांतरण का विषय है, जो फर्जीवाड़ा करके छात्रवृत्ति लेने का विषय है, जो अच्छा रजनीश जी, आपको नहीं लगता कि मदरसे हो या स्कूल हो, उनकी जांच के अलावा सरकार को शिक्षा के स्तर पर ज्यादा जोर देना चाहिए? किसको? फर्जी छात्रों को, धर्मांतरण करने वाली षड्यंत्रकारी शक्तियों के यहाँ इस प्रकार के लोगों को पैसा जाना चाहिए। ये भी काम है ना, पैसा सही जगह लगे, सही लोगों को लगे, सही तौर पर उसकी उपयोगिता सिद्ध हो, ये भी तो देखा जाना चाहिए। शिक्षा तो हम दे ही रहे हैं और शिक्षा का प्रतिशत बढ़ भी रहा है और ये बहुत स्पष्ट बात है कि अगर इस प्रकार की गतिविधियां चलेंगी तो सर्वे ही नहीं, कार्रवाई भी होगी और सख्त कार्रवाई होंगी। जो इस प्रकार के धंधे में लिप्त हैं, जो इस प्रकार के षड्यंत्रों में लिप्त हैं, वो सावधान रहें, यहाँ बख्शे जाने वाले नहीं है। ठीक है रजनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आगाज, सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित।
कमलनाथ राहुल गांधी की यात्रा में सहयोग के लिए सरकार